हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, दो सेल्समैन हैं जिन्हें एक बहुत दूर दराज के गांव भेजा जाता है। काम क्या है? जूते बेचना। पहला सेल्समैन पहुंचते ही अपने बॉस को फोन करता है। उसकी आवाज में ना पूरी निराशा है। वो कहता है, सर सब बेकार है, यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं, कोई मार्केट ही नहीं है। लेकिन दूसरा सेल्समैन, अरे वो तो एक्साइटमेंट में फोन करता है, कमाल हो गया सर, यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता, मतलब ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखा, सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी, पर दोनों के रिएक्शन एकदम अलग। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान को सिर्फ रुकावट दिखती है और दूसरे को उसी में मौका नजर आता है। हमारी जिंदगी के नतीजों को असल में कौन सी चीज तय करती है? और यही वो पावरफुल सवाल है जो जेफ केलर की लाइफ चेंजिंग किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग यानी दृष्टिकोण ही सब कुछ है के बिल्कुल सेंटर में है। आज हम इसी किताब के राज खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हमारी सोच हमारी दुनिया को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। तो देखिए, ये किताब एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे विचार से शुरू होती है। वो ये कि हमारी मानसिकता, हमारा नजरिया ही हमारी असलियत बनाता है। याद है वो दो सेल्समैन? उनकी सोच ने ही उनके लिए दो अलग अलग दुनियाएं बना दी, एक जो मुश्किलों से भरी थी और दूसरी जो मौकों से भरी थी। तो ये दृष्टिकोण या एटीट्यूड है क्या असल में? केलर इसे हमारी दुनिया देखने की खिड़की कहते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए कि आप एक खिड़की से बाहर देख रहे हैं। अगर वो शीशा एकदम साफ है तो आपको बाहर की दुनिया कितनी अच्छी, कितनी साफ दिखेगी। लेकिन अगर उसी शीशे पर नेगेटिविटी की धूल और गंदगी जमी हो तो बाहर चाहे कितना भी अच्छा नजारा हो, आपको सब धुंधला और बेकार ही लगेगा। और यहीं से हम इस किताब के सबसे पावरफुल संदेश पर आते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी ऊंचाई तय करता है। मतलब कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जाएगा, चाहे वो कामयाबी हो या खुशी, ये सब सीधे सीधे उसकी सोच की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस खिड़की को साफ कैसे रखें, अपनी सोच को बदलें तो बदलें कैसे? केलर इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 कदमों वाला फ्रेमवर्क बताते हैं। चलिए जरा इसे समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 3 पावरफुल एक्शन से। सोचें, बोलें और काम करें। सबसे पहला, सोचें, क्योंकि हर चीज की शुरुआत हमारे विचारों से ही होती है। यही हमारे विश्वास और हमारी हकीकत बनाते हैं। दूसरा, बोलें। हमारे शब्दों में गजब की ताकत होती है, वो अपने आसपास एक एनर्जी फील्ड बना देते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, काम करें, क्योंकि एक्शन के बिना दुनिया के सबसे अच्छे इरादे भी बस इरादे ही रह जाते हैं। अब इस 3 कदमों वाले फ्रेमवर्क को मजबूती देने के लिए केलर 4 बुनियादी पिलर्स की बात करते हैं। इनको एक पॉजिटिव माइंडसेट की नींव भी कहा जा सकता है। केलर का सबसे यादगार आइडिया वो यही मेटाफर है। आपका दृष्टिकोण दुनिया देखने की आपकी खिड़की है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि हमें लगातार अपनी इस खिड़की को साफ करते रहना होगा, नेगेटिविटी को हटाना होगा, ताकि हम दुनिया को वैसे देख सकें जैसी वो असल में है। ये किताब 3 और जबरदस्त सबक सिखाती है। पहला, कामयाबी एक दिमागी खेल है। ये बैटलफील्ड में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। दूसरा, असफलता को एक नया चश्मा पहनकर देखें। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। और तीसरा, अपनी संगत बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि हम उन लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये किताब असल में है किसके लिए? किसे इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, अगर कोई सेल्फ हेल्प की दुनिया में नया है तो उसके लिए ये किताब एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर कोई जिंदगी में फंसा हुआ या स्टक महसूस कर रहा है तो ये एक ताजा हवा के झोंके की तरह काम करती है। और सच कहूं तो हर वो इंसान जो अपनी सोच को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहता है, ये किताब उसके लिए ही है। इसकी जो सीधी सादी और एक्शन लेने वाली सलाह है ना, उसकी वजह से ही ये किताब इतने सारे लोगों को पसंद आती है। ये पढ़ने में बहुत छोटी है, पर इसका असर जिंदगी भर रह सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचिएगा जरूर। अगर अपनी मानसिक खिड़की को एकदम साफ कर दिया जाए तो अपनी दुनिया में कौन से नए नए मौके दिखने शुरू हो जाएंगे?